हेलो नमस्कार। चलो कहाँ तक हो गया है लाभ हानि में? 56 नंबर हो गया। 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। 57 है, यदि किसी वस्तु का 1/4 भाग को बेचने पर रमन को 10% लाभ हो जाता है और शेष भाग पर 20% हानि, तो उसे कुल पर कितने परसेंट लाभ होगा? ध्यान दो, वस्तु का 1/4 भाग, तो 1/4 भाग बेचता है तो 10% हानि, तो 1/4, तो 4 है बटा में, तो वस्तु का दाम कितना मान लेगा? बटा में 4, तो मतलब किसी वस्तु के 1/4 भाग में, तो कुल को मान लो कितना? कुल मान लो 400। कितना मान लो? 400। पहले क्या बोला है कि वस्तु का जितना है ना 1/4 भाग, तो 1/4 भाग बोला कितना? 100, मतलब 100 के समान हो गया। तो इस बार बेचने पर इतना पर बेचते हैं ना, तो 10% क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। मतलब 400 के समान का 1/4 भाग समान निकाला था 100 रुपया का, और जब 100 रुपया के समान पर 10% क्या होता है? लाभ। तो अगर 100 रुपया के समान है 10% लाभ, एक के लाइन में अगर लिखेगा, चलो अगर मान लो कि 100 रुपया के समान है, लाभ कितना? 10%। 10% लाभ मतलब 110/100। तो लिख सकता है 100 रुपया के समान 10% लाभ लेकर बेचेगा तो कितना विक्रय मूल्य हो जाएगा? 100 गुने 110 बटा में 100, तो कितना हो गया? 110 का। अब बतलाओ 400 में 1/4 मतलब 100 का समान, तो 400 में 100 का समान निकाल लिया, तो अब कितना के समान बचल है? वही ना बोला है कि शेष पर, तो शेष मतलब 400 में से 100 का समान निकला, अभी 300 का समान बचल है, लेकिन 300 के समान पर 20% क्या हो जाता है? हानि हो जाता है। अब हानि यहाँ पर क्या हो गया? 20%। तो 20% हानि मतलब 80/100, मतलब 300 के समान को अगर 20% हानि पर बेचते हैं, तो बतलाओ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? सीधा गुना 80/100, 240। अब तो बतलाओ कुल व्यापार पर क्या हुआ? कुल व्यापार करने का अर्थ है, देखो 400 का सामान को एक बार 100 और एक बार 300 को अलग अलग बेचा, तो देखो, तो कुल मिला के 400 का सामान है, तो तुम तो 400 लगा था, लेकिन बेच के कितना पैसा प्राप्त हुआ? एगो में 110 है, एगो में 240, तो कुल मिला के कितना पैसा प्राप्त हो गया? 110 और 240 कितना? 350। तो अगर पूरा व्यापार पर तुमको हानि हुआ कि लाभ हो गया? हानि है कि नहीं? अलग अलग में 10% लाभ है, 20% हानि, लेकिन अब बोलता है पूरा पर सोचो, तो पूरा पर हम सोचेंगे तो भाई क्रय मूल्य हमारे नजर में तो 400 लगा था, कुल विक्रय मूल्य की बात करेंगे, कुल विक्रय मूल्य अब क्या प्राप्त हुआ? अलग अलग कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया हमको? 110 जोड़ 240 मतलब कितना? 350। हमको पूरा व्यापार पर 100 सोचेंगे, हमको तो हानि हो गया। हानि कितना हो गया? हानि अगर देखेंगे 400 का सामान 350 प्राप्त हुआ, 50 रुपया हानि। अब परसेंट हानि बोलेगा तो क्या करेंगे? हानि बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो 400 है, और गुना में 100 है ना। अब चलो काटो, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 मरतबे आई 25, मतलब 25 बटे 2 मन से कितना? 12.5%। कितना? 12.5%। उतारो। बात समझा कि ना? प्रश्न था कि यदि किसी वस्तु का 1/4 भाग को बेचता है, तो भाई उस पर 10% लाभ होता है, और शेष सामान पर 20% हानि हो जाता है। तो बतलाओ पूरा व्यापार पर क्या हो जाएगा? तो पहले मान लिए 1/4 बोला, इसलिए हम कुल वस्तु का दाम 400 मान लिए ना, और 400 का 1/4 मतलब 100 रुपया की वस्तु, ये तो 100 रुपया की वस्तु हो गया। तो इस जो 100 रुपया का वस्तु है, ये तो 10% लाभ पर बेचे हैं, कितना? 110 रुपया रेट हो गया, 10% लाभ, 110/100 काट कूट के क्यों? दूसरा शेष सामान 2 भाग में बांटा था, 100 में 400 में पहला सामान 100 रुपया, शेष सामान 300, और जो 300 का सामान बचा है उस पर 20% हानि हो जाता है, तो इस 80/100, तो विक्रय मूल्य कितना? 80/100 से गुणा दिया 240।
हम ध्यान से देखें कि भाई कुल सामान तो 400 का था, बेचने पर क्या क्या प्राप्त हुआ, 110 और 240, 350। तो टोटल का अगर तुलना करेंगे तो हमको 50 रुपया क्या हो गया, हानि हो गया। 50 रुपया क्या हो गया, हानि। तो है तो ही हानि होगा, हमको लाभ लिखा है ना। तो हानि बराबर हानि परसेंट, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा में करेमूल गुना में 100। तो हानि हो गया कितना, 12.5%। हानि हो गया 12.5%। 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक ग्वाला 6 रुपया 40 पैसे लीटर की दर से दूध खरीद कर उसमें थोड़ा सा पानी मिला देता है और 8 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है। इस प्रकार उसको कितना लाभ हो जाता है, 37.5% लाभ होता है। दूध और पानी का अनुपात दो प्रकार के है। पहला प्रकार के जो दूध है उसका रेट है 6 रुपया 40 पैसा, उसमें पानी फेंट देता है। और उसका रेट क्या हो जाता है, 8 रुपये प्रति। ध्यान दो, अगर दूध का रेट है 6 रुपया 40 पैसा और उसमें पानी देकर फेंटेगा तो रेट घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए, हाँ? रेट बढ़ जाएगा, पानी फेंट कर बेचेगा तो नियम से वजन बढ़ेगा। लेकिन रेट अगर मान लो कि 1 लीटर खरीदा 40 रुपये और तुमको मन है 1 लीटर और पानी फेंट दिया तो हो गया 2 लीटर। अब कैसे बेच देगा कि जैसे है, जितना पैसा तुमको खर्चा किया है उतना ही रुपया, कितना, और न तुमको लाभ हो ना हानि हो। 1 लीटर का दाम 40 रुपया था, 1 लीटर पानी फेंट दिया। अब तुमको बेचना है लेकिन ये डिसाइड करना है ना हमको लाभ होना चाहिए ना हानि होना चाहिए, कैसे रेट लगा देगा, 20 रुपये, क्योंकि तो 2 लीटर हो गया तो 40 पुराना था, 20 रुपये वही हाल है। लेकिन यहाँ किया कि 6 रुपया 40 पैसा प्रति लीटर की दूध खरीदा, उसमें पानी में फेंट दिया, 8 रुपये बेच के बोल रहा है कि हमको लाभ हो रहा है। तो बतलाओ दूध और पानी का अनुपात कितना मिलाया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 6 रुपया कितना है, दूध का रेट 6 रुपया 40 पैसा है, पानी का तो रेट 0 रुपया है। तो पानी फेंटने से रेट घटना चाहिए, लेकिन वो कैसे 8 रुपये बेच के 37.5% लाभ हो जाए। तो मान लो अगर यहाँ ध्यान दो, विक्रय मूल्य अगर कोई सामान का 8 रुपया है, आप बोल दे कि भाई लाभ हो रहा है कितना, 37.5%। तो उस सामान का क्रय मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे, होल वैल्यू निकाल देंगे। क्या करेंगे, अगर क्रय मूल्य निकालना है कि 8 रुपये बेच के हमको लाभ हो रहा है, जबकि पानी फेंटने के कारण रेट 8 रुपये से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो क्रय मूल्य क्या होना चाहिए था, पानी तो क्या 100 बटा में 137 इतना, तो 10 काटो तो एक बार सुनना। अब काटो, अब कैसे कटेगा, लगता है 25 से भी कट जाएगा, 25 चौका 100, एगो सुनना। देखो 25 पचे 125, उतरा कितना 12 और 5, तो 25 पचे 125 हो गया कि ना। अब देखो 5 से 8 मरतबे, 5 से 11 मरतबे, तो कितना हो गया 8 8 64 बटा 11। तो अगर भाग करेगा तो देखो 11 से भाग करो तो कितना आएगा तुमको, 11 पचे 55, 66 तो आएगा नहीं, 5 दशमलव कुछ। तो देखो दूध का रेट पानी फेंटने से क्या होगा, 6 रुपया 40 पैसे से कम दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरह के प्रश्न 2 प्रकार के है, एक तरफ है दूध, एक तरफ क्या है, एक तरफ दूध है और एक तरफ पानी है। तो बताओ दूध का रेट कितना है, 6 रुपया 40 पैसा, 6 रुपया 40 पैसा, और पानी का रेट तो 0, और दोनों को फेंट दिए तो रेट कितना हो गया, 6 रुपया 40 पैसा से कम हो गया, मतलब 5 रुपया कुछ पैसा हो गया है कि ना। तो हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी घटा लेंगे। क्या करेंगे, तिरछा तिरछी घटा लेंगे। तो ये तो 6 बटा इतना माइनस 0, ये दोनों में तो ई बर है कि ना, क्योंकि ये तो 5 रुपया कुछ पैसा है। तो ऐसे लिख दिए, तो हल करेंगे तो 6 रुपये 64 बटा 11। यहाँ थोड़ा हल करना परेशानी वाली बात है, लेकिन दशमलव वो भी हो जाएगा। चलो 11 लस होता है, गुना करो, 11 चौक 44 के 4 हासिल 4, 11 चौक 66 4 70 माइनस 64, तो बटा में 11 से 11 करिए।
घटाओ तो 4 दशमलव कितना हो गया, तो दशमलव काटेंगे तो क्या, ये भी कट गया, तो 64 से एक मतलब 64, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा तो क्या 10:1। उतारो। एक ग्वाला 6 रुपया 40 पैसा प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा और उसमें पानी फेंट दिया और रेट लगा दिया 8 रुपए। भाई पानी फेंटा तो रेट घटना चाहिए, लेकिन 8 रुपए तुम लगाया, तो 8 रुपए लगा के 37.5% लाभ होता है। तो हम देखें कि अगर विक्रय मूल्य 8 रुपया है और 37.5%, तो सबसे पहले तो हम ये ध्यान लगाए कि पानी फेंटने पर रेट घटना चाहिए, क्रय मूल्य कम होना चाहिए। तो मतलब क्या, विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना कर दिए तो आ गया तुमको 64/11। 64/11 मतलब हम 11/5 मतलब क्या 5 रुपया कुछ पैसा आ गया। तो अब हम समझ गए कि 6 रुपया 40 पैसा प्रति लीटर दूध था और उसमें पानी फेंटा तो रेट हो गया कितना तुमको 5 रुपया कुछ पैसा। तो एलिगेशन विधि आगे चैप्टर चलेगा तो इसमें है कि अगर दूध और पानी का मालूम है, बीच में दोनों का क्रय मूल्य मालूम है, एक तरह से सीधा सीधी घटा का हम लोग निकाल सकते हैं, घटा के निकाल सकते हैं। तो घटा का हम लोग क्या कर लिए, निकाल लिए। उनसठ नंबर देखो, एक व्यक्ति ने 6,000 का कुछ सामान खरीदा तथा इसमें आधा 10% लाभ पर है, शेष को कितने % लाभ पर बेचे, ये कुल कितना हो जाए 25% लाभ। देखो प्रश्न क्या है तुम्हारा, एक व्यक्ति ने 6,000 रुपया में सामान खरीद कर लाया। अब क्या बोलता है, सामान लाया लेकिन जो भी सामान लाता है बेच देता है, उसमें से आधा सामान को 10% लाभ पर बेच दिया और सोच रहा है जो आधा सामान शेष बचल है उसको कितना % लाभ पर बेचे कि कुल पर टोटल पर उसको कितना % लाभ हो जाए 6,000 कुल पर। मतलब देखो शुरू में उस सामान कितना का खरीदा है, सामान का मूल्य शुरू में सामान का मूल्य कितना 6,000 रुपया का सामान ले आया और सोच रहा है कि आधा सामान 6,000 में आधा मतलब 3,000 के सामान को तो भाई हम 10% लाभ पर बेचेंगे। अब बचेगा जो 3,000 उस सामान को कै % लाभ पर बेचे। मन में सोच रहा है कि कितना रेट लगा कर बेच दे कि पूरा सामान पर हमको कितना लाभ होना चाहिए 25%। पूरा सामान पर कितना %, कुल पर 25%। तो सबसे पहले तो हमारा टारगेट है कि भाई कुल सामान पर 25% आदमी को चाहिए लाभ। तो पहले तो ये ध्यान देते हैं कि अगर 6,000 के सामान है और अंतों में बोला कि हमको आधा सामान बांट कर लाभ पर बेचे, लेकिन उसका निर्धारण है कि टोटल सामान पर क्या % लाभ होना चाहिए 25% टोटल सामान पर। तो अगर 6,000 के सामान है और पहले निर्धारण किया थी हमको तो आधा बांट कर बेचना है, लेकिन हमको टोटल पर 25% लाभ इतना रुपया प्राप्त होना चाहिए। तो सबसे पहले तो 6,000 के सामान पर 25% अगर लाभ लेने का मन है तो 6,000 का सामान कितना में बेचना हो जाएगा। अगर कुल मिला के कितना विक्रय मूल्य पूर्णा चाहिए तो 6,000 गुने 125/100 दूसरा से दूसरा। अब गुना करो, एगो जीरो होगा, एगो जीरो हो जाएगा और 6 × 35 के 0 हासिल 3 और 6 12 6 72 72 3 75। देखो एक बात तो हम लोग जान गए कि अंतिम लाइन बोला कि टोटल पर उसको 25%। 6,000 के सामान में अगर 25% लाभ कमाएंगे तो उसका रेट कितना हो जाना चाहिए 7,500 रुपया होना चाहिए। अब हम पीछे बढ़ते, अब जो बात बोला कि 6,000 का सामान इसमें से आधा, अब देखो ये आधा मतलब 2 खंड में बांटना है। 6,000 का सामान है, 6,000 सामान है, अब उसको क्या करना है 2 खंड में बांट रहे, 2 खंड में बांटना है। अगर 6,000 के सामान है इसको 2 खंड में बांटेंगे
पहला खंड और दूसरा खंड। तो पहले क्या है, आधा सामान को, तो आधा सामान मतलब 3000 के समान, तो इनमें भी क्या 1000 के समान बच जाएगा, 3000 है कि ना। तो पहले तो बोल दिया आधा सामान को कब % लाभ पर बेचेंगे, 10%। भाई इसका लाभ है 10%, तो 10% लाभ है, तो 3000 जैसे 6000 में आधा आधा सामान लिया कि आधा सामान को 10%, अगर आधा सामान 10% लाभ, तो 3000 में अगर 10% लाभ लेंगे तो रेट कितना हो जाएगा, 3000 क्रय मूल्य है होल वैल्यू का सीधे 110/100, तो कितना हो जाएगा, 2 सुना 11 33। देखो 3000 के सामान कितना में बिक जाएगा, 3300। अब कितना हजार का सामान बचा हुआ है, 3000 के। लेकिन अब हमको ध्यान दो, हमको 6000 में 3-3000 रुपया दो सामान आधा आधा बांट दिए, 3000 के सामान पर 10% लाभ, तो 3300 प्राप्त हुआ। लेकिन प्रश्न में टारगेट कितना पुराना है, 7500। कितना पुराना है कि नहीं तो बेचो, तो पहले तो 10, तो अब देखो 6000 के सामान को आधा आधा बांट दिया, 3000 3000 के सामान पर 10% 3300। अब 3000 का सामान बचल है, लेकिन पुराना कितना तुमको 7500, तो 7500 में 3300 इधर पुर गया। अब कितना बच गया, 7500 में 3300 घटाएगा तो कितना आ जाएगा, 4200। कितना, 4200। तो अब 3000 के सामान है, अब इसको कितना पुराना है, मतलब 3000 के समान मतलब क्रय मूल्य, अब बेचना इसको टारगेट कितना हो गया, 7500 में से 3300 घटेगा तो कितना, 4200 पुराना है। क्या करना है, 4200 पुराना। बात समझ रहा है कि ना। एक आदमी जैसे नॉर्मल हिसाब है कि एक आदमी 6000 का सामान खरीदा और सोचा कि आधा सामान को 10% लाभ पर बेच देते हैं, और आधा सामान को कितना रेट पर बेच दे कि हमको, अगर हमको टोटल सामान पर 25% लाभ होना चाहिए, टोटल सामान पर 25, तो पहले टोटल सामान पर 25 मतलब कि 6000 के सामान को 7500 हमको पुराना है, 6000 के सामान को कैसू बेच के 7500 पुराना है। लेकिन बेचने का तरीका बता है कि आधा आधा सामान बेचते हैं, एक बार आधा सामान बेचे 3000 पर 10% लाभ, तो 3300 पुर गया। अब मेरा टारगेट तो 7500 पुराना है, टोटल टारगेट के नहीं तो अब देखिए अब बचल तो 3000 के सामान है, अब 7500 पुराना है, तो 7500 में 3000 के सामान पर 3300 आया, तो हमको बच गया 4200 ना। अब 3000 के सामान को वो कितना पर बेचना होगा, 4200 का ना। अब 3000 के क्रय मूल्य 3000 है, 4200 में बेचेंगे, तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि शेष आधा सामान को क्या % लाभ पर बेचेगा। तो अगर रुपया में बोलता कि 3000 के सामान को 12 मतलब क्या 3000 के सामान को 4200 पर बेचेंगे, लेकिन ये बोलता कि परसेंट क्या % लाभ लेकर बेचेगा, तो 3000 के सामान 4200 पर बेचे, मतलब लाभ हमको कितना लेना चाहिए, 1200 रुपया। कितना, 4200 में 3000 घट गया तो कितना, 1200 रुपया लाभ चाहिए ना, क्योंकि जो टारगेट पुराने के लिए। तो लाभ 1200, लेकिन हमको प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत कितना होना चाहिए, 1200 रुपया कितना में 3000, क्योंकि अब तो यही के तुलना करेंगे, गुना में 100, देखो 2 2 सुना 1 है, क्या मतलब 40 मरतबे, तो 40% जो दूसरा सामान बच गया उस पर 40% लाभ लेगा, तब जाकर 7500 पूर जाएगा। करो, है कि ना। सामान का मूल्य कितना 6000 था, लेकिन इसको क्या है कि आदमी आम जीवन पर हम लोग ऐसे करते हैं ना कि इतना रुपए के सामान है भाई, इतना सामान पर इतना पे बेच दिए, लेकिन टारगेट कर लेता अब इतना पुराना है, जो शेष बच गया उसको, तो यहाँ भी था 6000 के सामान है, बोलता कि 6000 के सामान लाए तो आधा आधा बांट दिए, आधा सामान मतलब 3000, आधा सामान 3000, एगो 3000 के सामान पर 10% लाभ लिया, अब जो बच गया सामान उस पर क्या % लाभ लेकर बेच दे कि टोटल पर हमको 25%। तो सबसे पहले टोटले पर निकाल दिए, सामान का मूल्य 6000 था, टोटल 25%, इसलिए विक्रय मूल्य कितना हो गया 125/100, मतलब 6000 के सामान को 7500 में बेचना है, और आधा बांटा था तो 3000 का सामान 3300, तो बच गया 7500 पुराना है, 3300 रुपया प्राप्त हो गया, तो 4200 ना हमको अब चाहिए, तो सामान 3000 का है और डिमांड है 4200, तो लाभ कितना 1200 रुपया लेकर, लाभ % बड़ा कितना 40% लाभ पर लेंगे, तब जाकर पूर जाएगा। आगे देखो, एक फल विक्रेता के पास
24 किलो सेब था। क्या किलो सेब था? 24 किलो। वह इसका कुछ भाग 20% लाभ पर और शेष भाग 5% हानि पर बेचता है। यदि कुल पर इसे 10% लाभ हो जाता है तो कितने परसेंट सेब हानि पर बेची? ध्यान दो। चौबीस किलो सेब है। 24 किलो सेब को बांट के बेचना है। क्या करना है? बांट के बेचना है भाई। 24 किलो सेब है, कुछ सेब बेचा है 20% लाभ पर और कुछ सेब बेचा है कितना? 5% हानि पर। अब बतलाओ कितने सेब उसने हानि पर बेचा? कितना सेब हानि पर बेचा? तो ध्यान दो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कुल सेब वजन है 24 केजी है, तो 24 केजी हम क्या करेंगे? लिख देंगे। अब 24 केजी को दो भाग में बांटना है। एक भाग है कि तुम्हारा 20% लाभ वाला, एक भाग है 5% हानि वाला। उतार लिया। तो देखो कुल वजन कितना है, पहले कुल वजन की बात करेगा तो कुल वजन है 24 केजी। कुल वजन की बात करेगा तो 24 केजी है। 60 नंबर प्रश्न है। कुल वजन कितना है? कुल वजन है तुम्हारा 24 केजी। ध्यान दो, कुल वजन कितना है? 24 केजी। अब प्रश्न है, कुल वजन 24 केजी था, इसका कुछ भाग 20% लाभ पर बेचा, कुछ भाग 5% हानि पर। 20% लाभ और कुल पर हो जाता है कितना? 10% लाभ। तो कितने से उसने हानि पर? तो देखो पहले हम हानि वाला मान लेते, क्योंकि हानि वाला को x मान लो, क्योंकि पूछ रहा है कि हानि पर क्या केजी बेचा है कि ना। तो चलो 5% हानि, पहले हानि लिख लो क्योंकि पूछ रहा है। अब बाद में लिखो 20% लाभ, है कि ना। तो क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है कि जो हानि पर बेचा वो क्या किलो, तो मान लो हानि 5% हानि पर x केजी बेचा। क्या केजी? 1। तो कुल मिलाकर 24 केजी है। 24 केजी में x केजी बेच दिया, तो यहाँ क्या बचेगा? नीचे शेष कितना? हाँ, 24 में से घटाएंगे। अगर 10 किलो है और 2 किलो बेचा तो 10 में 2 घटा 8 ना होगा। x माइनस 24 ना करेंगे, यहाँ 24 माइनस x करेंगे। क्या करेंगे? 24। कुल है 24 केजी। अब देखो ध्यान से, अब प्रश्न ध्यान से देखना है। अब दो प्रकार के आ गया वजन। 5% हानि पर x केजी और 20% लाभ पर कितना हो गया? 24 माइनस x केजी। अब प्रश्न है, अब देखो फिर से पढ़ते हैं। एक फल विक्रेता के पास 24 केजी सेब था, वो इसका कुछ भाग 20% लाभ पर, कुछ भाग 20%। तो देखो 20% लाभ पर कितना है? 24 माइनस x। इस पर क्या परसेंट लाभ हो गया है? 20% लाभ। तो अगर इतना पर बेच दिया और शेष भाग कितना? 5% हानि पर। तो मान लो इतना केजी है और 20% लाभ पर बेचेगा, तो लाभ मतलब क्या? 120 बटा में 100 और जोड़ शेष भाग को क्या है? 5% हानि। तो 5% हानि बराबर कितना? 95 बटा 100। ये दोनों बराबर किसके होता है? टोटल। तो आगे बोल दिया, यदि कुल पर क्या परसेंट लाभ के बराबर हो जाता है? कुल तुम्हारा क्या केजी है? 24 केजी है। कुल पर क्या परसेंट लाभ? 10% लाभ के बराबर। 10% लाभ बराबर कितना? 110 बटा में 100। ये ना हो गया। अब इसी को बराबर कर देंगे। जना जना प्रश्न बात समझे कि ना। कुल मिलाकर 24 केजी वजन था, बोलता है कि 20% लाभ पर कुछ सामान बेचा, 5% हानि पर कुछ सामान, और टोटल व्यापार पर उसको 10% लाभ हो जाता है। टोटल 24, तो हानि पर क्या केजी बेचा? तो पहले हानि लिख लिया, हानि वाला को x मान लिया है कि ना, क्योंकि x वाला लाभ तो 24 में से, तो चाहते तो लाभो लिखते, हानि बाद में लिखते। तो अगर इतना रहता तो x का मान रख घटा के आंसर देना पड़ता। यहाँ जो x का मान है वही आंसर हो जाएगा, है कि ना। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हल करेंगे तो हो जाएगा क्या? अगर काट भी सकता है उससे अच्छा क्या करो, 100 लॉस है तो 100 लॉस कर दो, तो क्या होगा? 0। 12 चौक 48 के 8 हासिल 4 ना, 0 हो गया। 12 चौक 48 के 8 हासिल 4 और 12 दूना 24 है, 24 है 4 28, 120 से गुना कर दिए। 100 लॉस माइनस कितना? 120 x जोड़ 95 x। इनने भी वही हाल हो गया, कितना?
100 0 11 चौक 44 के 4 हासिल, 11 से 44 के 4 हासिल 4, 11 दूना 22 है 4 26, 100 से 100 हो गया। अब क्या करेंगे, हल करेंगे। हल क्या करेंगे, ई पहले घटाओ, 120 में से कितना 95 घटाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 25x होगा। 120 में से 95 घटाएगा तो माइनस 25x। अब ये 2640 है, इधर जाएगा तो ये भी लगता है माइनस में हो जाएगा ना, तो माइनस में 25x घटाओ क्या होगा, 0 से 0 ईजाद है तो 0, 8 में से 4 गया 4, और इधर क्या हो गया फिर 8 में 6 गया 2, इतना ही ना। अब माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया। अब क्या हो गया 240/25। अब क्या आएगा, दशमलव आएगा, 25 नामा 225, 25 नामा 225 उतरा क्या है 15, तो 15 मतलब कितना, ऊपर एगो सुना तो 150, तो 25 का 150 मतलब x का मान आ गया क्या केजी, 9.6 केजी। मतलब हानि पर क्या केजी बेचा है, 9.6 केजी हो गया। उधर उसको कुल मिला के 24 केजी वजन था, और वजन था 24 केजी, बोलता है कि कुछ भाग पर तो 20% लाभ पर बेच दिया, कुछ भाग को 5% हानि पर, लेकिन टोटल सामान पर उसको 10% क्या हो गया, लाभ हो गया। अब बोलता कि जो हानि पर बेचा है क्या केजी हानि पर बेचा है, तो पहले हम लिख दिए भाई 5% हानि पर x केजी, तो 20% लाभ पर क्या होगा, 24 में से x घटा दिए। अब बैठाना स्टार्ट किए कि भाई हानि पर मतलब लाभ पर प्रश्न के अनुसार लाभ जो था उस पर 20% लाभ है ना, तो 1 ना गुने 120/100, क्योंकि इतना पर बेच है ना। अब फिर हानि इतना केजी पर विक्रय मूल्य क्या होगा 95/100, बराबर में क्या हो जाएगा टोटल पर 10%, तो 24 गुने 110/100। हल का x का मान कितना हो गया 9.6 केजी, कितना हो गया 9.6 केजी। तो 5% हानि पर बेचा कितना, अगर बोलता कि 20% लाभ पर कितना, तो क्या करते 24 में से 9.6 केजी घटा लेते कि भाई 20% लाभ पर क्या केजी बेचा, तो फिर तो x का मान यहाँ आ गया है, तो 24 में से 9.6 घटा लेंगे तो उतना ही हो जाएगा। आगे है 61 नंबर। 61 नंबर प्रश्न देखेगा, एक व्यक्ति ने कुछ अंडा 1 रुपया में 2 की दर से खरीदा, मतलब अंडा कितना खरीदा मालूम नहीं, लेकिन कुछ अंडा 1 रुपया में 2 की दर से, और इतना ही अंडा जितना 1 रुपया में 2 की दर से खरीदा अंडा जैगो खरीद ले, उतना ही अंडा 2 रुपया में 3 की दर से खरीदा, इन सबको उसने मिला के 3 रुपया में 5 की दर से बेच दिया, तो मतलब लाभ इस प्रकार कितने % लाभ या हानि होगा। तो देखो 2 प्रकार के ना, एक बार ना संतरा खरीदा था, जितना दर्जन संतरा इससे उतना ही दर्जन, तो हम ना 1-1 दर्जन मान लिए थे, तो 1-1 दर्जन। तो हमेशा हेतु आसान है कि सबसे पहले क्या बराबर बराबर अंडा खरीदाओ, तो बराबर क्या बोलता है, एक व्यक्ति ने 1 रुपया में 2 की दर से अंडा खरीदा, मतलब 2 अंडा का दाम क्या रुपया 1 रुपया वाला खरीदा, तो सबसे अच्छा है 1-1 गो अंडा खरीदबो ना। तो देखो ध्यान से 2 प्रकार के अंडा में पहला प्रकार अंडा की बात करेगा, तो क्या है 1 रुपया में 2, तो ये 1 रुपया इन्ने ना पैसा इन्ने लिखते भाई, 2 अंडा का दाम कितना है तुमको 1 रुपया है ना, तो 1 अंडा का दाम कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1 अंडा का दाम 1 रुपया 2, 1 अंडा खरीद ले इससे। अब दूसरा जगह हल्ला कर रहा था, 2 रुपया में 3 अंडा देते, 2 रुपया में क्या अंडा देते हैं 3, तब प्रश्न बोला कि जितना अंडा पहला प्रकार खरीदा उतना ही अंडा तुमको खरीदना है कितना दूसरा प्रकार में, तो वहां रेट हल्ला किया था कि 2 रुपया में 3, तो एना जब इसको लिखने का तरीका हो गया, तो 3 अंडा का दाम 2 रुपया, तो इससे भी बराबर अंडा खरीदवा, ऊपर 1 अंडा, तो यहाँ भी 1 अंडा खरीदवा, तो 1 अंडा का दाम कितना हो जाएगा 2/3 है कि ना। तो प्रश्न यही है कि 2 प्रकार के अंडा खरीदा, 2 प्रकार के अंडा खरीदा, और अंडा का रेट क्या था कि पहले हल्ला था कि 1 रुपया में 2, 1 रुपया में 2, और दूसरा जगह हल्ला था कि 2 रुपया में 3, 2 रुपया में 3 है कि ना। पहला अंडा का रेट था कि 1 रुपया 2 की रेट से ले जाओ, और दूसरा के 2 रुपया 3 की रेट से ले जाओ। तो अब इन सबको मतलब क्या
इतना ही अंडा, पहले 1 रुपया में 2 की दर से जितना अंडा खरीदा उतना ही 2 रुपया में 3 की दर से, बराबर बराबर अंडा। तो बराबर बराबर सबसे आसान है कि एक एक गो अंडा मान लिए, एगो अंडा इससे खरीद लिए, एगो अंडा इससे, अब दोनों में से एक एक बराबर बराबर अंडा खरीद लिए और दोनों अंडा एक साथ रख लिए। अब क्या कर दिए कि अब इन सबको फेंट दिए, हम जान गए कि एगो है 1/2 रुपया में एगो अंडा दिया, एगो है 2/3 में एगो अंडा दिया, लेकिन दोनों को फेंट के और तब हम क्या कर दिए, इसको बेचने गए। जब दोनों को बेचने गए तो कैसे रेट है, 3 रुपया में 5 अंडा, 3 रुपया में 5 अंडा। तो देखो रेट निर्धारण हुआ 3 रुपया में 5 अंडा, लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है, 5 पहले अंडा, 5 अंडा का दाम क्या है 3 रुपया, 5 अंडा का दाम कितना है, ये सब क्रय मूल्य था, ये सब क्या था, एक अंडा का क्रय मूल्य, एक अंडा का क्रय मूल्य। यहाँ अब ये स्टार्ट हो गया कि जितना अंडा उससे इतना अंडा उससे, वो पन्नी में रख लिया, बेचने के लिए हल्ला करने लगे, 3 में 5, 3 में 5, 3 रुपया में 5 अंडा, 3 रुपया में 5 अंडा। लेकिन हमारे पास, क्योंकि हमको बोला कि जितना अंडा इससे खरीदो उतना ही अंडा, सबसे आसान था कि एक एक गो अंडा, हम हल्ला तो कर दिए 3 रुपये में 5 अंडा, 3 रुपये में 5 अंडा, लेकिन जब हमसे लेने आया तो बोला कि अंडा दीजिए 3 रुपये 5, तो तुम 3 रुपया में 5 अंडा की बात बोला, तो जब हम देखे तो झोला में हमारे 2 गो अंडा था, क्योंकि बराबर बराबर एक एक गो अंडा खरीदे 2 गो अंडा। तो अब देखो हल्ला किए थे 3 रुपये में 5 अंडा, 3 रुपये 5 अंडा, तो हम अब पन्नी में 2 गो अंडा, तब क्या करेंगे, तो पहले तो हम देखेंगे भाई 3 रुपये में 5 अंडा हल्ला किए हैं, तो हम क्या करते कि एगो अंडा का दाम कितना हो गया 3/5। अब क्योंकि हल्ला किए 3 में 5, तो रेट तो हमको वही ना लगेगा, 3 रुपये में 5 अंडा, 3 रुपये में 5 अंडा, तो रुपया ने अंडा ने, लेकिन हम ना निकलते हैं 5 अंडा का दाम 3 रुपये, तो एक अंडा का दाम कितना 3/5। तो क्योंकि हमारे पास 2 अंडा था, 2 अंडा का रेट कितना हो जाएगा, यही रेट से ना बेचेगा, तो एक अंडा का दाम 3/5, तो 2 अंडा का दाम बतलाओ, 2 अंडा का दाम कितना हो जाएगा 3/5 गुने 2, तो लिखेगा 6/5, कितना हो जाएगा 6। एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो अब हम तुमसे पूछेंगे खरीदने में तुमको कितना पैसा लगा, बेचने में कितना पैसा लगा, तो खरीदने में तो भाई तुमको लगा था, अगर अब ध्यान से देखेगा तो यहाँ पर अलग अलग दुकान में गया था, एगो अंडा खरीदा था 1/2, दूसरा अंडा 2/3। तो अगर हमको दाम की बात बोलेगा क्रय मूल्य, अभी तक क्रय मूल्य की बात किया, तो क्रय मूल्य हमारा यह होगा 1/2, एगो अंडा इधर इससे लिए थे और 2 इससे लिए थे। हमारे नजर में क्या हो गया, अगर लॉस 6, यहाँ 3, यहाँ कितना 2, 2 4, मतलब कितना 7/6, देख रहा है कि 6 लॉस 3 और 2 7/6। तो अब ध्यान से देखो, क्रय मूल्य है 7/6, है कि ना, अब बेच के कितना प्राप्त हो गया है 6/5, तो 6 अगर अब ध्यान दो 6/5 विक्रय मूल्य, तो भाग करेगा तो ये भी 7 में 6 से भाग करो, 1 मर्तबे 6 उतरा 1, फिर 1 मर्तबे, तो क्या करेंगे वो भी 1 मर्तबे भाग लगे था, लेकिन अब हमको दशमलव के बाद जाकर भी चेक करना। अब मतलब इन दोनों में ज्यादा कौन है, देखने से ज्यादा लग रहा है, लेकिन भागों का कहा ज्यादा, हाँ मतलब क्या, मतलब क्या भाग करने पर भी ज्यादा आ जाएगा। ऐसे भी याद होगा 1/2, 2/3, 3/4, 4, अगर लगातार संख्या है जितना जना, जैसे 1 क्रमांक 0.5 हो गया था, 1 क्रमांक 0.6, 1 क्रमांक 0.7 ना, इसी तरह बढ़ता है। तो वही हाल है, 6/5 बड़ा कि 7/6 बड़ा, तो 7/6। तो देखो एक तरह से ज्यादा में खरीदे हैं, अब बेचने के समय जो 3 में 5 अंडा बोलने के कारण रेट आ गया कम, तो पैसा भी प्राप्त हुआ कम। तो पूरा बिजनेस पर तुमको लाभ होगा कि हानि होगा, हानि होगा। क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो ध्यान दो, तो हम क्या करेंगे, हानि हो गया तो हानि बराबर विक्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य ज्यादा था 7/6 माइनस 5/6 है ना, तो 6 नहीं मतलब क्या विक्रय 6/5, 6/5, तो लॉस है कितना 30 हो गया। तो मतलब क्या 30 में 6 से भाग किया 5, तो 7×5 = 35 माइनस कितना गया 6, मतलब 6, अरे तो विक्रय मूल्य ज्यादा था, उल्टा लिखा गया, अरे विक्रय मूल्य,
हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस, तो क्रय मूल्य ज्यादा है तो क्रय मूल्य ना लिखेंगे, तो 30 हो गया, तो 5 मतलब 7 बजे 35 36, अरे ये क्या देखे हो गया, देखो ध्यान से कहां गड़बड़ हो गया, माइनस में कैसे चल जाएगा, जैसे ज्यादा वाला इन्हें लिखे तब जो होगा उतना ही नहीं, जब ये ज्यादा है, ये तो हद हो गया, नहीं देखो ज्यादा, अब यह देखना है, ऊपर 3 था नीचा 4 था, ऊपर कम नीचा, इस बार तो ऊपर ज्यादा है, कैसे उसको मान लिए ज्यादा, अब देखो हम भाग नहीं किए, हम इस पर अति कर दिए क्योंकि ऊपर 3 नीचा 4 है, ऊपर ज्यादा है, अब तुम्हारे बात मान लिए कि भाई ये क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य कम है, तब देखो अब यहाँ पर मालूम हो गया कि उल्टा हो गया, अब हमको चेक करना होगा कौन ज्यादा है, इसे यहाँ से लग रहा है ज्यादा ई, मतलब तुम्हारा विक्रय मूल्य ज्यादा है, यहाँ से क्या मालूम चल गया, अगर भागो करेगा 6 से 1 मरतबे 6 उतरा इतना, दशमलव 1 मरतबे 6, फिर उतरा 4 तो 0, तो 6 1 36, 2 अंक तक देख लेते हैं, अब 6 में 5 से भाग कर लेते हैं, 1 मरतबे 5 उतरा 1 0 15, इतना 1, अरे क्या विक्रय मूल्य तुम्हारा 1 रुपया 20 पैसा, 1 रुपया 16 पैसा, अब देखो ध्यान से, तो ऐसा मिस्टेक के कारण क्या हो गया, हम मान लिए कि भाई हम समझाओ दिए कि भाई ज्यादा होता है, लेकिन ऊपर कम वाला नीचे ज्यादा वाला से समझाए, देखा क्या परेशानी हो गया, 6/5 माइनस 7/6, तो क्या करेंगे 30 लॉस होता, क्या 5 से 6 मतलब 6 1 36, और क्या 7 बजे 35, तो लाभ हो गया तुमको कितना 1/30, लाभ कितना हो गया 1/30 हो गया, तो लाभ होगा तो लाभ परसेंट, तो प्रश्न तो यही पूछ रहा है क्या, इस व्यापार में लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर हो गया 1/30, अब बाटा में क्रय मूल्य कितना हो गया था तुमको, क्रय मूल्य तो यह है क्योंकि कुल मिला 7 बटा गुना में 100 है ना, अब क्या करेंगे 1/30 है 6/7 कर दो, है ना, है 1 0 से 3 दूना 6, तो एक तरह से 10 दूना क्या है तुम्हारा 20/7, तो भाग करो तो 7 दूना 14 6, 2.6/7, 2.6/7, समझा कि ना, चलो हल करो उदाहरण, प्रश्न था कि एक व्यक्ति ने कुछ अंडा 1 रुपया में 2 की दर से खरीदा और उतना ही अंडा 2 रुपया में 3 की दर से खरीदा, तो हम इसको निकाल दिए कि 2 अंडा का दाम 1 रुपये, तो 1 अंडा का दाम 1/2, फिर 3 अंडा का दाम 2 रुपये, तो 1 अंडा का दाम 2/3, अब क्या किया कि जितना दोनों बराबर बराबर अंडा खरीद कर बेच दिया, अब बेचा तो सब अंडा बेचेगा, तो हम एक एक अंडा का मूल्य निकाल दिए, क्योंकि सबसे आसान था एक एक बराबर बराबर करना, एक अंडा, और जब बेचा तब 3 रुपये में 5 अंडा, तो 5 अंडा का दाम 3 रुपये, तो 1 अंडा का, इसलिए 2 अंडा का दाम इतना हो गया, तो हम देखे कि भाई 2 अंडा यहाँ बेच दिए, और खरीदने के समय भी अलग अलग 2 अंडा, तो अलग अलग ना रेट था, जब दोनों को जुड़े तो हमारे नज़र में 2 अंडा का क्रय मूल्य इतना, 2 अंडा का विक्रय मूल्य इतना, और जब हल किए तो मालूम चला कि हमको विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य कम है, तो इसके कारण क्या हो गया लाभ हो गया, और जब लाभ हो गया तो हमको लाभ परसेंट निकाल दिया, तो लाभ परसेंट आ गया 2.6/7, 2 कितना आ गया 6/7 आ गया। आगे है तुम्हारा 62 नंबर, 62 नंबर प्रश्न है, एक दुकानदार यदि पंखा का विक्रय मूल्य 400 रुपया से घटाकर 380 कर देता है, पहले पंखा बेच रहा था 400 में, अब बोला कि पंखा ठंड आ गया, पंखा बिक नहीं रहा है, 400 रुपया में बेच रहे थे, अब हम क्या किए 400 के पंखा को बेच दिए 380 रुपया में, तो पहले था 400 में बिक रहा था, लेकिन अब क्या बेच दिया 380 रुपया में बेच दिया,
तो अब क्या हो गया, तो उसकी हानि में 2% की वृद्धि। पहले भी शायद ओकरा हानि हो रहा था, 400 रुपया में क्या हो गया, हानि हो रहा था, लेकिन अब क्या किया, अब तो और 400 के सामान 380 में बेच दिया, इसलिए पहले की तुलना में 2% हानि और क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि रेट घटेगा तो हानि क्या होगा, बढ़ेगा। तो 400 में बेच का भी हानि और 380 में बेच रहा है, मतलब 20 रुपया और कम कर रहा है, तो हानि तो और बढ़ेगा। तो हम देखे भाई पहले 400 में बेच रहा था, ऐसा हिसाब बतलाए हैं एक पर है कि रेट घटे या बढ़े, 400 में बेचा और हानि क्या हो गया तुम्हारा, 2% हानि एक्स्ट्रा, मतलब पहले विक्रय मूल्य बेच रहा था कितना, 400 में, अब नया विक्रय मूल्य कितना, 380, तो रुपया में कितना कमी हो गया, दो प्रकार के, पहले विक्रय मूल्य 400, नया विक्रय मूल्य 380, तो रुपया कितना घट गया, इसलिए हानि में क्या 2%। तो हम यह लिखे हानि कितना हो गया, हानि कितना हो गया 2%, या एक लाइन में लिख लो कि 2% इसके कारण हानि हो गया, तो 2% हानि बराबर 20 रुपया, इसलिए 1% हानि बराबर कितना 10, इसलिए 100%। तो क्रय मूल्य हमेशा 100 ही होता है, कितना 1000। तो अगर क्रय मूल्य पूछेगा तो यहाँ तो पूछ रहा है, तो पंखे का क्रय मूल्य, तो पंखे का क्रय मूल्य आ गया तुम्हारा कितना 1000 रुपया, उतारो। क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है 100%। तो अगर क्रय मूल्य की बात बोलेगा तो क्रय मूल्य हो गया 1000 रुपये ना, क्रय मूल्य अगर लिख सकता, क्रय मूल्य तो होता, क्योंकि परसेंट जैसे बोलते तो क्रय मूल्य हो गया 100 रुपया, क्रय मूल्य कितना हो गया 100 रुपया। आगे है तिरसठ नंबर, देखो 63 में है, एक दुकानदार ने कोई वस्तु 2.5% हानि पर बेचा। एक दुकानदार क्या कोई सामान को 2.5% हानि पर बेच रहा था, यदि वो इसे 100 रुपये अधिक रेट क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो उसे हो गया कितना 7.5% लाभ। अब ध्यान दो, तो अब 12.5% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचे, तो सबसे पहले ऐसा ही सब देखे हैं, एक ही प्रश्न में क्या हो रहा है, लाभ था, लाभ हानि दोनों हो रहा था। पहले तो देखो, पहले कोई सामान पर हानि हो रहा था, क्या हो रहा था, हानि हो रहा था, ध्यान दो, हानि कोई सामान पर, हानि परसेंट कितना था 2.5%, कोई सामान पर हानि, अचानक जितना रेट था उसमें 100 रुपया तो बढ़ा है, जो 2.5% हानि हो रहा था, अचानक हानि लाभ में बदल गया, लाभ कितना 7.5%, क्या हो गया 7.5%। हानि हो रहा था जो कोई जबान पर, प्राइस को 100 रुपया जैसे बढ़ा है, हानि लाभ में तब्दील हो गया। तो वृद्धि देखो, हानि लाभ में क्या जुड़ता है कि घटता है, जुटेगा, क्योंकि जीरो से एगो माइनस में है, एगो प्लस में, तो ये दोनों के बीच में गैप बढ़े ना करेगा, 2.5 कदम इनने 7.5 कदम, अब ये दोनों के बीच में जोड़ेगा तो बोलेगा 10 कदम, तो ये कितना हो जाएगा, तो 10 अंतर कितना हो गया, अब 10 का अंतर हो गया, माइनस में कोई आदमी 2.5 था, अचानक प्लस में 7.5 था, कितना बढ़ गया वो, एक तरह से 10 आगे बढ़ा, 2.5 तो जीरो लाने के लिए 2.5 एक नजर में तो बढ़ में ना किया, कोई आदमी हानि में है 20%, अचानक बोला अब 2% हानि, तो बोला कि 18% बढ़ा, तब ना भाई 2% पर हानि कम रहा है। तो अब देखो 10% का अंतर हो गया, ये सब 10%, 10 कदम बढ़ने के पीछे रीजन क्या था कि 100 रुपया रेट बढ़ा दिया है ना, यहाँ से यहाँ 10 से ना कदम बढ़ा, 10 कदम बढ़ने के पीछे क्या था 100 रुपया रेट, तो 1% बढ़ा कितना हो गया 10। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य पूछेगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्रय मूल्य हमेशा 100% तो कितना 1000 रुपया, इससे तुमको क्रय मूल्य मालूम चल गया। एक ऐसा क्रय मूल्य इसलिए निकाले हैं क्योंकि अंत में प्रश्न बोल दिया है कि अब वही सामान, अब तुमको इससे पहले सामान का न क्रय मूल्य मालूम था न विक्रय मूल्य, कै रुपया के सामान है, कै रुपया में बेच रहा था, ये सब कुछ जानकारी नहीं था, कितना का सामान है, कितना में बेच रहा था, 10 खाली बता रहा था 100 रुपया अधिक बढ़ा दिया, कितना का सामान था, कितना पहले दाम था ये भी तुमको मालूम है, खाली ये नहीं थे बोलते 100 बढ़ा दिया, लेकिन इससे हम 100% बराबर
निकाल लिए तो ये हमारा क्रय मूल्य आ गया कि 1000 का कोई सामान रहा होगा और इस पर जो क्रय मूल्य निर्धारण था वो अपना में बेच रहा था। अब प्रश्न बोल रहा, अब क्रय मूल्य जैसे निकाल लिए तो अब बोलता है कि अब वही सामान, अब तो मालूम चलना गया कितना का खरीद लेता था, हाँ 1000। अब 12.5% लाभ कमा के बेचना है। अब क्या करना, इसे काम छोड़ो, अब जो तुम्हारा सामान है, तुम्हारा क्रय मूल्य उसे नीचे में उतार लेना। क्रय मूल्य तो भाई 1000 तुम्हारा आ गया है। अब तू क्या करो, 12.5% के लाभ पर बेचो। तो लाभ क्या है, 12.5%। तो 12.5% लाभ है, मतलब क्या लिख सकते हैं, 100 12.5 है ना, अब बटा में कितना 100 है ना, लिख सकते हैं। क्रय मूल्य अब 1000 आ गया। अब बोलता कि अब क्या करो, 12.5% लाभ पर सामान को बेचो। तो चलो, तो 12.5% लाभ मतलब 100 12/100, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा ये बतलाओ। तो बतलाओ, सीधा गुना कि उल्टा गुना, क्रय मूल्य मानो तो 100 12.5 बटा में 100, दशमलव काटेगा तो सुना बढ़ जाएगा है ना। तो कितना, 3 शून्य से 3 शून्य, तो कितना 1125 रुपया में अब बेच देगा। क्या करेगा, 1125, उधर उसको बस समझा कि ना। एक दुकानदार ने कोई वस्तु 2.5% हानि पर पहले बेच रहा था, जो प्राइस निश्चित था, कितना में खरीदा कितना में रेट था ये मालूम नहीं, लेकिन बोला कि भाई 2.5% हानि हो रहा था। अब क्या किया, जितना प्राइस था उसमें 100 बढ़ा दिया। क्या कर दिया, रेट विक्रय मूल्य 100 बढ़ा। 100 बढ़ाने के कारण हो गया क्या कि पहले जो 2.5% हानि हो रहा था, अब लाभ हो गया 7.5%। कितना लाभ हो गया, 7.5%। तो ध्यान दो, तो हम देखें कि हानि था लाभ था, हानि लाभ में विपरीत हो, लाभ हानि में जुटता है, प्रतिशत क्या होगा, जुटेगा। तो जुटने पर कितना हो गया 100%, नहीं जुटने पर कितना 10%, 10% आ गया। तब देखे कि भाई 2.5 कदम माइनस में था, 7.5 कदम प्लस हो गया, मतलब 10 कदम बढ़ा, 10%। ऐसा बढ़ने के पीछे रीजन क्या था, क्योंकि 100 बढ़ा दिया। तो ये तो 10% बराबर 100, इसलिए 1%, इसलिए 100%। क्रय मूल्य निकल गया 100% बराबर कितना 1000। अब 1000 क्रय मूल्य, अब बोलता है अब सोचो, अब 12.5% लाभ पर कितना में बेचेंगे, तो कितना हो गया 1125 रुपया। कितना 1125। चलो आज इतना ही।